पे प्रेशर इतना डल जाता है, उसके बाद उसको निकल नहीं देना चाहिए। मगर चूँकि इंग्लैंड इतनी एक्सपीरियंस टीम थी, उन्होंने बटलर ने देखे जैसी इनिंग खेली है, मेरा ख्याल है आपको पूरे इस टूर्नामेंट में ऐसी इनिंग नज़र नहीं आएगी। और पहला 100 किया उसने, पूरी बारी ली, किसी जगह पैनिक नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस टीम होने की वजह से ये उसने यहाँ तक स्कोर ले गया। तो अगर कोई एक्सपीरियंस टीम उसके मुकाबले में दूसरी होती, जैसे पाकिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया है, तो वो शायद उनको निकलने ना देती उस सिचुएशन से। तो मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट जो है वो जाता है बटलर को, जिसने एंड में देखें आखिरी बॉल पे उसने छक्का मार के अपना 100 किया है। मतलब वो किसी जगह पैनिक नहीं किया कि अगर वो आउट होता तो शायद इंग्लैंड की सिचुएशन डिफरेंट होती। तो मैं समझता हूँ कि ये इनएक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का मैच था और एक्सपीरियंस जीत गया। बटलर की इनिंग्स आपको दिखाएं ज़रा, 2-4 शॉट्स दिखाते हैं बटलर की, क्योंकि इसकी जो शॉट्स थी वो मुझे आसिफ अली याद आ गया कि क्या खड़े होके जिस तरह सलीम मलिक बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। ये देखें ज़रा जी। Beautiful shot, great hands from Jos Buttler. That will be a boundary to the longer. ये देखें ना क्या कंपोज करके, क्यों इलियास, क्या कंपोजिशन से खेल रहा है वो, और टाइमिंग कितनी अच्छी थी पिच के ऊपर। ये देखें क्या ये इसको कहते हैं कंपोजिशन। क्यों आमिर देखें कि कितने ज़बरदस्त अर्ली मीट कर रहे हैं बॉल को, अपने पास आने नहीं दे रहे, उसको ऊपर जा रहे हैं बॉल के, उनको अर्ली मीट कर रहे हैं, जो कि आप फौरी तौर पर उसको खेल देते हैं, जिससे शॉट्स बनते हैं। आप देखें कि आगे लेते हैं बॉल को ना, वो कहाँ ये देखा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है आसिफ अली, और इसमें बैकलिफ्ट कोई नहीं है, यहीं से रिस्ट से मार रहा है। वो थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अगे आपने वो पहले उनको देखा चौके मारते थे, तो वो मीट कर रहे हैं आसिफ बॉल को, आने नहीं दे रहे अपने। आसिफ का जो है वो ये है कि आसिफ आने देता है, जब आपने गेंद आसिफ जब रेटिंग करता है, आसिफ का फ़र्क डिफरेंट है उसके। आसिफ का हमें फ़र्क ये है ना कि ये ओपनर आता है, इसको टाइम मिलता है सेट होने का। अगर 1-2 ओवर ज़ाया भी हो जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता टीम को ना, आप कवर कर लेते हैं लेटर ऑन। मगर आसिफ जी जिस जगह आके खेलता है वहाँ टाइम नहीं होता आपके पास। आपने सिर्फ जाके 10 या आपने 2 की एवरेज चेज़ करनी होती है, मैच ख़त्म हो रहा होता है, या फिर आपने 10-12 की एवरेज चेस करनी है, तो आपके पास सेट होने का टाइम। लेकिन इसके पास तो था ना सेट होने का टाइम। नहीं, ये तो देखना है डिफरेंट ओपनर के लिए तो बड़ा सबसे बड़ी इतनी जबरदस्त फॉर्म में है, इतनी अच्छी फॉर्म में है। अभी पिछले मैच में 60-70 किया, ठीक है, अभी भी 100 किया, और जिस कदर इन्होंने इतनी खूबसूरत हिटिंग की है। इन फॉर्म बैट्समैन होता है, डिफरेंट ट्रैक पर खेल रहा होता है, और फिर ओपन आ रहे हैं। बटलर आपको पता है कितना स्टैब्लिश है इस जगह पे, और शुरू से ऐसा खेलते हैं, और ऐसी बॉलिंग मिल जाए, सूटेबल बॉलिंग हो जाए उस पर। और लेकिन आपने आमिर और सलीम, आपने इलियास नोट किया, इन्होंने वो चिमीचांगा शॉट नहीं मारी, कोई इधर से कोई इधर से, उसने जो शॉट खेले हैं, अगर उस वक्त ऐसी अगर उस वक्त ऐसी कोई शॉट खेलते, जैसे मलिक साहब ने भी कहा है कि श्रीलंका ने बड़ा ज़बरदस्त मैच बना लिया था, 3 आउट कर लिए थे, बहुत अर्ली 3 आउट कर लिए थे, और उसके बाद अगर ये कोई ऐसी वैसी शॉट खेल के आउट हो जाते तो शायद डिफरेंट सिचुएशन। चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं इलियास, और फिर उसके बाद अपने आप राय दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहते हैं मोहम्मद इलियास ये क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दोज व्यूअर्स जिसने अभी हमें ज्वाइन किया वर्ल्ड वाइड। कैडबरी डेयरी मिल्क T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हंगामा presented by Himani, powered by Coca-Cola and sponsored by Surf Excel. गो लूट लो ये लाया है हर मैच में 50,000 रुपया जीतने का मौका, लेकिन ये उस वक्त मौका आप हासिल कर सकते हैं जब आपकी स्क्रीन के ऊपर QR कोड जो लगा हुआ है इसको स्कैन कीजिए अपने मोबाइल से, और फिर शामिल हो जाइए खेलो और जीतो इस लीग के अंदर। ये उसी वक्त होगा जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। और यहाँ बात ख़त्म नहीं होती है, यहाँ आपने क्या करना है, डाउनलोड करके उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 20,000 जो पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स जो पाकिस्तान में 20,000 के हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, वहाँ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आपको 2 फ़ायदे हैं, एक तो आप इस लीग में शामिल हो जाते हैं और 50,000 रुपया जो है डेली आप इसमें वो जीत सकते हैं, और फिर डिस्काउंट्स आपको हासिल हो सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ जी इलियास साहब, देखें अगर आप देखेंगे इंग्लैंड की साइड वाज इन बिग ट्रबल,
इन्होंने 9 ओवर में 47 रन किए थे रफली, लेकिन दे डिडंट पैनिक। उनके 3 प्लेयर आउट हो चुके थे। उसके बाद जब वाटर हुआ है तो श्रीलंकन का कोच भी अंदर ग्राउंड में आके उनसे बातें करनी शुरू, ये द फर्स्ट टाइम मैंने देखा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये थी कि मैच्योरिटी, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। उनको पता कि हम वी विल स्कोर होगा। पिच भी स्लो थी, गेंद भी थोड़ा सा घूम रहा था। उसके बाद मॉर्गन भी ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे ही इज़ इन फॉर्म, वो 40 कर गया। लेकिन बटलर को यू हैव टू गिव द क्रेडिट कि ही प्लेड एक्सलेंट शॉट। उसने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि गलत शॉट खेले। वो लाइन में आके गेंद के ऊपर आगे बॉल को लिफ्ट करता। उसके बाद अगर आप देखें एक स्टेज आई तो कप्तान मॉर्गन ने बेसबॉल की तरह बल्ला पकड़ के खड़ा हो गया कि भाई मुझे बेसबॉल हैट, बेसबॉल की तरह। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, उसने भी 3 छक्के भी लगा दिए। तो एटलीस्ट दे डिडंट लूज हार्ट। उन्होंने कहा जी नहीं हम खेलेंगे। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड श्रीलंकन डिड नॉट बॉल वेल एट ऑल इन द एंड। लास्ट 4 ओवर दे बॉट बैडली, वाइड बॉल इधर फेंक दिया, हाफ वाली कर दी। तो दे गिवन ऑल द चांस टू इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप। मगर इनकी खूबसूरती ये है पीजे कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं। अगर उसने बेसबॉल का बैट पकड़ा तो उसको सिचुएशन की डिमांड थी कि आपने बड़ी हिट खेलनी है। तो वो जो जैसे इन जो एक्सपीरियंस टीमें हैं, इनकी खूबसूरती ये होती है कि ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं कि स्कोर बोर्ड दे के। ये ऐसे ही उसने आते ही ये शॉटें नहीं मारी, उसने 36 बॉल में 40 किया है। तो इट्स मीन कि वो हर जो टीम होती है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मतलब उसने ओवर्स कम रह गए थे, ओवर्स कम रह गए थे जब ये आए खेलने। उस वक्त 10 ओवर तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे और जब ये आए खेलने उस वक्त डिमांड थी यही कि थोड़ा सा वो स्टे करने। बाद में फिर हिट आउट हुआ और इतना। अच्छा जी, पाकिस्तान तो अपने 3 मैचेस जीत गया है। आज नामीबिया का मैच है 7 बजे। ये मुझे बताइए, क्योंकि बड़ी वो लोग अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा भाई, आप भी आपने व्यूज़ देने अपने बताए। 03172424 03172424 इस पे कॉल्स कीजिए और हमें बताइए। चले कॉल ही आगे जी। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। एहसन, क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम सर। जी जी मेरा उस दिन भी एक आपसे सवाल था, आपने जवाब नहीं दिया। कौन सा? परसों वाला जी। ये ऐसे अपना टीवी ऐसा कर दे। पाकिस्तान में मेरिट बहुत है। पाकिस्तान में मेरिट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, लेकिन उस मेरिट को क्यों नहीं मौका दिया जाता? ये हमने कल जवाब दिया है। सलीम मलिक ने। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें नए लड़कों को आगे लेके आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मैंने उस दिन ये बात की थी कि 1 ओवर में 6 यानी कि 6 बॉलों पे 6 छक्के मारने वाले हमारे पास बहुत प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अगर हम इस चीज पर मेरिट लेके आए ना कि हर लड़का 6 बॉलों पर 6 छक्के मारेगा, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसे मेरे भाई, ये एक फ्लो में हो जाता है। ये डेली 6 छक्के कोई नहीं लगा सकता। ये एक कहावत ही होती है। क्रिकेट बड़ी इतनी आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल गेम है ये। तो जो आपका जो सवाल था, मैंने ख़ास तौर पे कल आपने सलीम मलिक ने और आमिर मलिक ने और इलियास ने इसका बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव जवाब हमने कल इसका दिया था। अच्छा जी, ये मुझे बताइए एक और जो चीज़ है कि ये जो पाकिस्तान और नामीबिया की हम जो बात कर रहे हैं, इस पर कुछ चेंज आनी चाहिए, क्योंकि एक कहीं से आ गया है हैदर अली / मोहम्मद हफीज़। मेरा ख्याल है हमारे सीनियर हैं, इनसे क्यों जी आप हफीज़ को ड्रॉप करेंगे? नहीं, मैं हफीज़ को ड्रॉप नहीं। तो देखें, हफीज़ इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर कि जिसकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास रही है थ्रू आउट हिज कैरियर। देखें, आई नो ही इज़ नॉट इज स्ट्रगलिंग लिटिल बिट, लेकिन ये भी ना भूलें कि 1-2 शॉट उसने चेक खेले एंड वाज अनलकी, गॉट कॉट बाउंड्री लाइन पे। दूसरी बात यह है कि उसको खिलाना चाहिए, लेट हिम गेट इन टच, लेट हिम कम बैक इन फॉर्म। और उसके साथ अगर आप हफीज़ को ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ आप एक बॉलर भी कम हो रहा है आपका, क्योंकि ऑफ-ब्रेक भी करता है। हैदर अली को आप लेके आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप रिदम तोड़ रहे हैं अपने। तो मेरा ख्याल है कि हफीज़ को खेलना चाहिए। फ़खर को क्या करेंगे? फ़खर को खेलना चाहिए। पीजे मेरा ख्याल है पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखें तो सॉरी लियास भाई कह रहे थे कि उसको खिलाना चाहिए हैदर को। अब सडनली आपने क्यों ये पलटी मारी है? किसकी? हैदर को खिलाना चाहिए आप? इसलिए कि इस वक्त आपका जो कॉम्बिनेशन है चल रहा है और हफीज़ गेंदे भी अच्छी कर रहा है।
थिंक अबाउट। ये शुरू में बिगनिंग में मेरा व्यू था कि उसको आगे खिलाना चाहिए, लेकिन हफीज़ की जगह नहीं था, लेकिन उसको खिलाना चाहिए। लेकिन अब आपकी थिंक माशाल्लाह गोइंग टूअर्ड फतवात की तरफ जा रहे हैं, आपका एक कॉम्बिनेशन बन चुका हुआ है, उस कॉम्बिनेशन को आप तोड़े नहीं। एक्चुअली देखें हफीज़, जब आप एक टीम जीत रही होती है ना तो उसका कॉम्बिनेशन तोड़ना मुश्किल होता है, मगर चूँकि ये हम क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुके हुए हैं तो ये वाहद एक मैच है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। और आपको जितनी चेंज करनी है इस मैच में करनी है, क्योंकि अगले मैच में आपको वही टीम के साथ जाना पड़ेगा जिसके लिए आपने सेमीफाइनल में खेलना है। बिल्कुल सही। मैं भी एक चेंज करने वाला हूँ। वो चेंज ये है कि मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हम ब्रेक्स लेते हैं क्योंकि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जिनकी वजूहात की वजह से हम आपके सामने से प्रोग्राम्स लेके आते हैं, स्टार्स लेके आते हैं। हमें ज्वाइन कीजिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क T20 वर्ल्ड कप हंगामा तो शुरू हो रहा है अभी से। पावर्ड बाय कोका कोला, प्रेजेंटेड बाय हिमानी एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय सर्फ एक्सेल। बात हो रही है क्रिकेट की। पाकिस्तान और नामीबिया का मैच आज 7 बजे। इसमें क्या होगा, बड़ी स्पेकुलेशंस आ गई हैं, क्योंकि कोई मैच आप आसान नहीं लेते, क्योंकि जो कहते हैं ना आसान लेते हैं तो अगलों के हाथ में भी बैट होते हैं और बॉल होते हैं। आमिर, आप इसको कैसे गेज करोगे इन दोनों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 2020 जो मैचेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप किसी को आसान नहीं समझ सकते हैं, अनलेस कि अगर आज के मैच की बात करें, नामीबिया के साथ मैच है। पाकिस्तान ऑन पेपर पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़ी टीम है। फिर जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। पाकिस्तान को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है और इस मैच में, लेकिन बावजूद उसके भी टॉस का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन गो कि पाकिस्तान, फिर भी मैं वही कहूँगा कि पाकिस्तान टीम बहुत ज़बरदस्त है अगेंस्ट नामीबिया इस वक्त। तो उस बात को मैं दोबारा लूँगा जो अभी लियासत भाई कह रहे थे कि कौन सी टीम खेलनी चाहिए और कौन सी नहीं। ये मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें और स्कॉटलैंड के मैच में आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई नए लड़के जो ऑलरेडी बेंचेस पे हैं उनको अगर आप चांस देना चाहते हैं तो इनमें दे सकते हैं, ताकि मज़ीद आपको पता हो कि आपके एक आध और ऐसे को प्लेयर हों जिनको आप बवक्त ज़रूरत आप खिला सकते हैं। जैसे हैदर अली की बात हो रही थी और मोहम्मद हफीज़ की बात हो रही थी। हफीज़ इन फॉर्म नहीं है, उनकी फॉर्म नहीं है। आप हम पे उनको कैरी कर रहे हैं, उन पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और आज कहीं वो जल्दी आउट हो जाएंगे तो आप एक अच्छा खासा प्लेयर जो है बहुत मुश्किल होता है कि आपको 20 ओवर के वापस आना आपको। तो हैदर को चांस देना चाहिए, नवाज़ को चांस देना चाहिए, मोहम्मद वसीम है आपके साथ गए हुए हैं, उनको चांस, क्योंकि इन ये मैच और स्कॉटलैंड का मैच इसमें आप इन नए लड़कों को चांस दे सकते हैं। तो आपके एक और आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है। फ़खर ज़मान का क्या करेंगे? फ़खर ज़मान को अब देखें, फ़खर ज़मान जो आउट हो रहा है, फ़खर ज़मान पिछले मैच में 30 रन किए हैं, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको ड्रॉप करेंगे या उसको ये उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। सिर्फ मेरा पहले ये था कि मैं सोचता था कि बैटिंग ऑर्डर चेंज होना चाहिए था उसका, ठीक हो गया। लेकिन चूँकि उनको यही कॉन्फिडेंस है, उनको इसी तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ कप्तान का या जो थिंक टैंक है बाहर हमारा जो उसमें, वो इसी तरीके से कैरी करना चाहते हैं, ओके। लेकिन क्योंकि 30 रन कर गया है वो अपनी जगह, अगले मैचेस के लिए वो पूरी कर गए हैं और मैचेस भी आप जीते में हैं। सिर्फ आपके पास ये है कि अगर आपने नीचे, जो ये मेरी अपनी सोच है, हाफिज़ को अगर आप बाहर करते हैं, आप हैदर अली को खिलाएं, बिल्कुल खेलना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करें उसको आगे 2-3 मैच है। उसके बाद मोहम्मद वसीम है, आप हसन अली को की जगह वसीम को खिला सकते हैं, शादाब की जगह पे आप मोहम्मद नवाज़ को खिला सकते हैं। कितना क्रूशल है जी कि हसन अली को ड्रॉप किया जाए? देखें मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ड्रॉप कौन होते हैं इस मैच में, जो फॉर्म में हैं, जो स्कोर कर रहे हैं, उनको रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए मोहम्मद हफीज़ को आप इसलिए ड्रॉप नहीं कर सकते कि वो जिस सिचुएशन में खेलता है उस वक्त 10 की एवरेज थी, और 10 की एवरेज या तो फिर आप 6 रन करें और ये जरा टॉस देखिए जी। I mentioned there in the intro the crest of a wave. That was the most fantastic finish to the game the other night. David Miller must have lifted you all. Yeah, definitely. That did the world of good for our confidence. It's good that the batting was able to bring it home. तो टॉस जीत गए, वो फील्ड कर रहा है। क्यों जी? अब ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ
अबू धाबी में खेल रहे हैं, सबसे बड़ी ग्राउंड है, बहुत बड़ी ग्राउंड है। और आमिर आप ही बात कर रहे थे, यहाँ तो किसी ने इतना लंबा स्कोर किया ही नहीं है इस ग्राउंड अभी पे, तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं किया हुआ। वही जो मैक्सिमम 190 हुआ है वो शारजा पे वहाँ पे हुआ, लेकिन लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो टास्क का बड़ा एडवांटेज। क्यों जी लिया साहब? अरे देखें इस ग्राउंड में जो है ना आज का मैच, और पाकिस्तान के भी यहीं पे हमारा मैच, तो मेरा ख्याल ये ग्राउंड बड़ी है, इसमें आपको इतना इजी नहीं होगा। ऊपर जब इसके ऊपर जो पड़ेगी शाम को उससे फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जहाँ तक तल्लुक़ है पाकिस्तान और का मैच, मेरा ख्याल कि पाकिस्तान को हमें इजी नहीं लेना चाहिए। उससे पहले कि आप बात कर रहे थे कि चेंजेस की, ग्रेट प्लेयर सलीम मेरे साथ बैठा हुआ है, हम बैठे हुए, इसने बिल्कुल सही बात, अगर कोई चेंज करनी है जस्ट टू लुक के हसन अली की हो सकती है, क्योंकि नॉट बॉलिंग वाले, इसकी रिदम भी आप देखें कि रिदम भी नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको एक चांस लेना पड़ेगा। मोहम्मद वसीम, ही कैन बैट आल्सो, तो मेरा ख्याल आप ये वसीम पे बहुत जोर डाल रहे हैं। वसीम इट कैन बी हर प्रोग्राम में मोहम्मद वसीम। अगर वसीम को आपने खिलाना है, मैं पहले भी वो आ गया था टॉस, देखिए आपने जो चेंजेस करनी है इस मैच में कर सकते हैं। उसमें आप शाहीन अफरीदी को बाहर बिठा सकते हैं, आपका मेन बॉलर है उसको रेस्ट मिल जाएगा। आप बाबर आजम बाहर बैठ सकता है, तो आप नए जो जिनकी बारी नहीं आई उनको आप ऊपर खिला सकते हैं, क्योंकि ये एक मैच ऐसा है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी मैचों में आपको टाइम नहीं मिलना। ये शादाब है, वो टीम के नहीं करा, ये पेशावर से। जी शादाब, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला तो मेरी तरफ से सलीम मलिक को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं तो सबसे पहले सलीम मलिक भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये आपकी प्रोग्राम के सबसे ये बात कहूँगा कि सर बस आज पाकिस्तान को जरूर चाहिए कि टीम में तब्दीली करे, इमाद और हसन को ड्रॉप करे, नवाज और वसीम जूनियर को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे कमबैक किए पूरे वर्ल्ड कप में। आगे मैच टीम हल्का नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज मीडिया के खिलाफ मौके मिलने चाहिए और नए लड़कों को भी, और बाबर आजम को चाहिए कि आपने प्रेशर के बगैर खेले, और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारे ही लोग, आप लोगों को कहूँगा कि दुआ करें जरूर। ओके, थैंक यू। अच्छा, इन्होंने जो एक पॉइंट रेज किया है, मुझे ये बताएं कि ये आपके पास एक ऐसी विंडो है, हालांकि इसको अंडर एस्टिमेट नहीं आप कर सकते, ये ऐसी विंडो है कि जिस तरह कहते जी उसको खिला लो, यहाँ खिला लो, क्योंकि आगे तो आपके बड़े टफ मैच होंगे। देखिए पीजी, इसमें जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंज होनी चाहिए, हम भी कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान चाह रहा है, जो बाहर आप लड़के लेके जाते हैं आपने उनको बेंचों पे नहीं बिठाना, आपने उनको चांस देना है, क्योंकि ये एक बेस्ट मौका मिला है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर गया और एक्सपेरिमेंट कर तो इसमें मैं वो जैसे मैं कह रहा था कि बेशक आप शहनशाह अफरीदी को बाहर बिठा दें, बाबर बैठ जाए बाहर, क्योंकि ये आपने मोहम्मद हफीज़ जो आपके लोग बारी स्कोर नहीं कर रहे उनको ऊपर आप बैटिंग करवाएं ताकि उनको मौका मिले। देखें हफीज़ जहाँ खेला था, हफीज़ ने वहाँ जाके 10-12 रन्स की एवरेज करनी थी, वो रोक नहीं सकता था, और उसमें बड़े चांसेस ये होते हैं। आसिफ बड़ा लकी है, हम लकी हैं कि उसने 4 छक्के मार दिए, अगर वो भी सिंगल करके शादाब को ले आता तो हम मैच नहीं जीते। तो देखें वही गलती बाबर आजम ने 12 रन करने के बाद शॉट खेला था, क्योंकि प्रेशर था कि हमने चेस करना था 10-12 रन। क्यों तो जी? नहीं, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ सोच है, मेरी अपनी सोच है, क्योंकि अगर हफीज़ की मैं बात करूं, अगर आप उसको रिकॉल करें उसकी दोनों इनिंग्स में, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, भले वो कितने भी एवरेज हो, सिंगल दुक्के के साथ एक सिंगल कर रहे थे, और उसमें वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी जो कि उस टाइम पे बैटिंग में नज़र आनी चाहिए। पता नहीं क्या वजह, दोनों मैचेस में आए हैं, उन्होंने जब नहीं ज़रूरत थी उठा के मार दिया। जब टीम को ये जो नंबर 4 जगह है ना, ये बैकबोन होती है टीम की, इसको लेकर के आपको चलना होता है। दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इसी नंबर पे गए, और इयन मॉर्गन को देखो, दुनिया के जितने भी बड़े नंबर, वो नंबर 3 और नंबर 4 नंबर 5 ये, और 4 तो आपको पता है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा प्लेयर यहीं से लेकर के चलता है। लेकिन मेरा सिर्फ उनका तरीकाकार, ये जिस तरीके से वो आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा जाते से एक प्रेशर में खेलने हैं, ये पता नहीं वो खेलना नहीं चाहते। मैं इन चीज़ों को सारा देख रहा हूँ। ब्रेक ले लूँ प्लीज़, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, नंबर 4 बैकबोन है बैटिंग की, उस पर काफ़ी आप कह लो कि प्रेशर भी होता है, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
Welcome back to Cadbury's Dairy Milk T20 Cricket World Cup Hangama, presented by Himani, powered by Coca-Cola and sponsored by Surf Excel. गो लूट लो की हम बात करते हैं और ऑफ कोर्स हर मैच में ले आए 50,000 जीतने का मौका, लेकिन ये उस वक्त आप जीत सकते हैं जब आप अपना QR कोड स्कैन करेंगे और शामिल हो जाएंगे खेलो और जीत लो की लीग के अंदर। लेकिन मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता हूँ, ये आपने स्कैन करना है ये QR कोड। जब आप स्कैन करेंगे आप शामिल हो जाएंगे इनामात जीतने के लिए। और साथ साथ एक और बात बताऊँ आपको, कई मैं इसलिए रिमाइंड कराता हूँ आपको क्योंकि कई लोग ज्वाइन करते हैं, टीवी ऑन करते हैं, उनको पता नहीं है। तो जब ये स्कैन करते हैं, QR कोड डाउनलोड करते हैं, आप 20,000 जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो कीजिए डाउनलोड और शामिल हो जाइए खेलो और जीतो लीग में। लो जी, पाकिस्तान नामीबिया का मैच। और एक और मैं आपको बात बता दूं, 4 से 6 बजे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी जिसके अंदर हम क्रिकेट की बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपकी कॉल्स भी उसमें ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा होता है टाइम, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं। जी शाहिद, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाहिद जी। मैं बात करना चाह रहा था कि जो ये हैदर अली है, हैदर अली को इनको चाहिए था पहले ही मैचेस में जो है ना इनको टीम में रखना चाहिए था। और ये जो सरफराज है बिल्कुल ये पता नहीं इसको कैसे इन्होंने टीम में डाला हुआ है, हमारी तो समझ में नहीं आता। ओके क्यों जी, ये मुझे बताइए कि सरफराज तो स्क्वाड में, टीम में तो है नहीं वो। सो आप दोनों टीम में है, स्क्वाड में है दोनों। स्क्वाड में ना जी, स्क्वाड में, हाँ टीम में नहीं है। टीम में नहीं है, लेकिन मेन चीज़ आती है ये जो बाहर बैठे हैं उस पर जो आप भी कहते हैं कई टूरिस्ट चले जाते हैं, ये टूरिस्ट गए या एज अ बैकअप गए? नहीं देखें, सरफराज का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो आप एक टीम के साथ रिज़र्व को लेके जाते हैं। अगर अनलेस रिजवान अनफिट हो जाता है तो फिर आप किससे कीपिंग करवाएंगे? तो वो सेकंड कीपर तो आप हर टीम साथ लेके जाती है। तो मेरा ख्याल उससे बेहतर चॉइस नहीं थी। यहाँ चॉइस थी आपके पास मोइन का बेटा या वो, तो मेरा ख्याल में वो बेहतर चॉइस थी सरफराज, इसलिए उसको टीम के साथ लेके गए हैं। जहाँ तक हैदर का ताल्लुक़ है तो हैदर का तो हम बार बार कह रहे हैं कि इस मैच में उसको ट्राई करना चाहिए। अब जिन लोगों की बारी नहीं आई नीचे, जैसे मलिक की नहीं आई, हफीज़ की नहीं आई बारी, तो इनको हफीज़ जो है ना उसको ऊपर बैटिंग करवा दें, क्योंकि प्रेशर में जब आप हफीज़ हमेशा वन डाउन या ओपन करता रहा T20 में, अब वो नीचे खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को जिनकी बारी नहीं आई उनको ट्राई करना चाहिए। और सेकेंडली पाकिस्तान को आज कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले बारी लें, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभी तक पाकिस्तान पहले बारी नहीं ली। और बड़े मैच में आगे जाके अगर सेमीफाइनल में अगर बारी आ जाती है तो हमें वो भी प्लान करना चाहिए कि हमें पहली बारी में क्या करना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमें पाकिस्तान को इस पे ज़रूर वर्क करना चाहिए। अच्छा, आपने पिछले सेगमेंट में कहा था कि भाई टीम चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी रोटेशन इसमें दे दें बैटिंग ऑर्डर में। हम हफीज़ की बात करते हैं, क्यों जी? हमें तो उसको याद करना है कि जब ये छोड़ जाए, जिस तरह हफीज़ जलंधरी होता था, हमें मोहम्मद हफीज़ को इस तरह याद करना है। तो मुझे बताएं हमने हफीज़ को कैसे लेके आए, इसको फॉर्म आए आगे? बात सारी है कि जैसे सलीम ने बड़ी सी बात की है। देखिए, हमें जो टॉस जीतते हैं, हर वो अगर टॉस जीतेंगे हमें खिला देंगे, हमें खेलना चाहिए। दूसरी बात रोटेशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, और हमें चाहिए कि बाबर आजम रेस्ट कर ले एक मैच में, और उसको क्या नाम है लड़के का, हैदर अली को ऊपर खिला दें, ताकि एटलीस्ट आपको पता होगा कि जी ये लड़का मैच तो खेले, एटलीस्ट फिट इस प्ले अल्लाह करे परफॉर्मेंस करे। लिहाज साहब देखिए, आप नई बात कर रहे हैं कि भाई उसको खिलाओ, उसको लेके आओ। आपकी विनिंग टीम है, आप उसको रोटेशन में डाल दो। क्यों आमिर? नहीं सर, जब बात ये हो रही है, हम शुरू से पहले हमारी बात ये हुई कि आपकी विनिंग टीम है, ओके आपने जीत लिया। अब जो बाहर बैठे हुए हैं बेंचों को, उन्हें कहीं ना कहीं चेक करना है कि नहीं करना, हमें कहीं ना कहीं उनको टेस्ट करना है कि नहीं। और ये बेस्ट मौका है,
क्यों ये सारी टीम खेले? अगर नहीं करना, इन्हीं 11 के साथ खेलना है, अगर इशारा करना, तो ये जो बाहर लोग, तो ये जो कह रहे हैं अगर शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप करें, देखें ये मलिक साहब को अपना ओपिनियन है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी वो नहीं कर, मैं अगर यहाँ पे हूँ या मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ, जैसे उन्होंने अभी बात की वो जो सरफराज की, मैं उसके बारे में भी अब कह सकता हूँ कि अगर आज का मैच छोड़ के पास्ट में देखते हैं कि सरफराज और रिजवान दोनों टूर करे पिछले 10 साल से, एक टूरिस्ट होता है, एक खेलता है, एक टूरिस्ट होता है। इसके होता क्या है कि बिल्कुल सही, जो पीछे यंगस्टर आ रहे हैं उनका करियर ख़त्म, ना वो सामने से बाहर होते हैं, कितना और खेलना है। सरफराज अगर यहाँ बैठे हुए हैं, हमें नहीं ज़रूरत है, अगर सोचें आप 20 ओवर का मैच है, सरफराज अगर पिछले 5 साल से टूर टीम के साथ खेल रहे हैं और वो मैच कोई नहीं खेल रहे, 7 जो पीछे आपके फर्स्ट क्लास में या अंडर 19 में क्रिकेटर है, उनका करियर तो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से पहले रिजवान किया करते थे, सरफराज मेन प्लेयर, क्योंकि वो कप्तान भी थे और मेन प्लेयर भी थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो चीज़ें ना सर, ये आप अपने पीछे आने वाले जो क्रिकेट है, ये है ना कि आपके पीछे है कौन? 3-4 विकेट कीपर उंगलियों पर याद है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट कीपर है। लेकिन जब वसीम बारी पीछे बैठा हो ना उस टाइप का, तो फिर आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आमिर के यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए, मगर ये टाइम देखे ना, बड़ा क्रूशल था, आपके पास टाइम ही था। ये जो आमिर बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि यंगस्टर को मौका मिलना चाहिए। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात इस टूर्नामेंट में अभी मैं 3-4 नाम ले लूँगा, इदनान नाम ले लूँगा, फारूक बिन लड़का एक बहुत अला विकेट कीपर है, मैं देख रहा हूँ उनको, यंगस्टर्स हैं, ख़त्म हो रहे हैं, नहीं दिल कर रहा उनका खेलने को, इसलिए कि आगे दरवाजा बंद है, निकल नहीं दे। ये बड़ा क्रूशियल ये बात कर रहे हैं। इस तरह ये मैं आज के नहीं, मैं बहुत पहले कहता हूँ, लेकिन क्यों एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो एक मुझे नहीं पता कोई प्रेशर होता है कहीं से, ये आप भी जानते हो कि वो उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं को करते हैं। मुझे ये बता दी, अगर वैसे सिलेक्शन पे आ जाएँ, यहीं पे आ जाएँ, माशाल्लाह 42 ईयर्स ओल्ड मोहम्मद हफीज़, ठीक है, वो आप खेल लें 42 राइट, आप 39 ईयर्स ओल्ड मलिक साहब हैं। यंगस्टर्स का क्या करना है आपने? अगर आपने अगर 22 साल के अगर बंदे ये खिलाने हैं, नहीं खिलाने, अभी यंगस्टर जो बाहर बैठे, मैं अभी जैसे इन्होंने बात की, वो भी अभी भी बाहर ही हैं, आप उनको कम से कम, ये जो 20 ओवर में कोई नहीं थकता, 2 ओवर करके कोई बंदा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, ये कितनी टाइट क्रिकेट है आपके सामने, लेकिन इस एज में जब आप कहते हैं कि 40+ जब आप होते हैं, फटीक तो पड़ती है, जी, बिल्कुल पड़ती है। देखें, आप जिस कदर मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप प्रोफेशनल्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपको होता है, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक बात हम सब बैट्समैनों की इस वक्त बातें कर रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग बैक टू द बॉलिंग साइड। देखें, आप उस्मान कादर को लेके गए हैं, आई थिंक इज ए जेन्युइन लेग स्पिनर, ओ ठीक है, वो आउट कर रहा है, 1-2 आउट किया, कोई थे, He didn't put the fire. आप क्या कह रहे हैं? जेन्युइन लेग स्पिनर। मैं चाह रहा था कि अगर कादर को मौका मिलना चाहिए, उस्मान कादर को इस मैच में, क्योंकि ये देख लें कि कितना फिट है, उसकी गेंदें, वो कैसी बॉलिंग है। अगर आप देखें उसके प्रीवियस मैचेज जो 2020 पाकिस्तान की तरफ से खेला है, ही परफॉर्म एक्सलेंटली। भाई ये कोई नहीं कहेगा यहाँ बैठे को उसने अच्छी गेंदें नहीं की, हम बैटिंग लाइन पर ज़रूर है, लेकिन बॉलिंग पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉलिंग आपको मैच जिताती है, आपको बैट्समैन मैच नहीं। चलें जी, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। 4 बजे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि 7 बजे पाकिस्तान नामीबिया का मैच है। इस पे हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, डिस्कशंस भी करेंगे इन डेप्थ कि मैन टू मैन क्या बात होती है, क्योंकि अभी तो बात होगी है। 4 बजे हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए। अंटिल देन, खुदा हाफ़िज़।